इस आम सी गोली में एक चीज मिलाएं और पाएं दांतों की हर बीमारी का इलाज। अगर आपके भी दांतों में दर्द है, आपके दांतों की चमक गायब हो गई है, दांत पीले हो गए हैं और उम्र से पहले हिलने लगे हैं, दांतों में कैविटी हो गई है जिसकी वजह से शदीद दर्द होता है, दांत झड़ने लगे हैं, मसूड़ों का इन्फेक्शन हो गया है, मसूड़ों से खून निकलता है या फिर मुंह में छाले बनने लगे हैं जिनको हम माउथ अल्सर भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपके दांतों पर जिद्दी किस्म के दाग पड़ गए हैं जैसे चाय, कॉफी या फिर पान, छालिया, गुटके के, तो वो भी सिर्फ 2 मिनट में साफ हो जाएंगे। इन चीजों के अलावा आपको मुंह के हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी आज इसी रेमेडी से सॉल्व हो जाएंगी और आपके दांत दोबारा से बिल्कुल साफ और चमकदार हो जाएंगे जैसे पहले थे और 90 सालों तक भी आपके दांतों को कुछ भी नहीं होगा। और अगर खाना खाते वक्त या पानी पीते वक्त ठंडा गर्म लगता है तो वो प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी। आजकल बहुत ज्यादा लोगों के दांत खराब हो रहे हैं। 98% तक दांतों के मरीज हर रोज अपना मुआयना करवाते हैं और सबसे महंगा इलाज भी दांतों का होता है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितने लोग दांतों के मसाइल से गुजर रहे हैं। आपने कैसे इस रेमेडी को बनाना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। तो इस जबरदस्ती रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हम इस जबरदस्ती रेमेडी में डालेंगे वो है अदरक। इसके 1 इंच के टुकड़े को आपने इस्तेमाल करना है। इसके छिलके उतार कर मैंने इसको पहले से ही धो लिया था। अब हम इसको कूट लेंगे। अदरक में मौजूद मुरक्कबात दांतों में कीड़ा लगने और मुंह में टाटर पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। अदरक अपने अंदर सोजिश को कम करने वाले ख्वास की वजह से मसूड़ों की सूजन और दर्द को खत्म करता है। इससे मसूड़े और दांत सेहतमंद रहते हैं। अदरक से दांतों का कीड़ा और दाग धब्बे खत्म होते हैं। इससे दांत मजबूत भी हो जाते हैं और मुंह की स्मेल भी खत्म होती है। फिर हम लेंगे 8 से 10 लौंग। इनको भी आपने कूट कर इनका पाउडर बना लेना है। लौंग दांतों के दर्द और मसूड़ों की तकलीफ में तेजी से और मौसर तौर पर आराम पहुंचाते हैं। इनमें जरासीम कश और एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात पाई जाती हैं जो मुंह में नुकसानदेह बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं। लौंग में सोजिश को खत्म करने की भी खुसूसियात पाई जाती हैं। ये मसूड़ों की सूजन और सोजिश को भी कम करने में मदद करते हैं। लौंग की स्ट्रॉन्ग खुशबू और एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात मुंह में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को बेअसर करती हैं। इस तरह से ये खुसूसियात सांसों को ताज़ा करती हैं। लौंग में मौजूद मादनियात दांतों और मसूड़ों की सेहत को बरकरार रखने में मदद करते हैं। मतलब ये दांतों को मजबूत बनाते हैं। ये दांतों के दर्द में भी फौरन से आराम पहुंचाते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल आपको लाजमन करना चाहिए। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक में भी एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात पाई जाती हैं जो मुंह के बैक्टीरिया का खात्मा करती हैं। अगर आपके मसूड़ों में सूजन है और मसूड़े दर्द करते हैं तो नमक आपकी मसूड़ों की सूजन को खत्म करके दर्द में सुकून पहुंचाता है। पुराने जमाने में टूथपेस्ट और इन जैसी कोई भी चीजें नहीं होती थी। दांतों को चमकाने के लिए लोग सरसों के तेल में नमक मिलाकर पेस्ट बनाकर इससे दांतों को साफ करते थे और इनसे दांत चमकदार और मजबूत भी रहते थे। अगर दांतों में दर्द होता तो लौंग को दांत में रखने से इनका दर्द भी फौरन से खत्म हो जाता। आजकल जितनी ज्यादा सहूलतें हैं उतने ही ज्यादा हमारे दांत खराब हो रहे हैं, लेकिन होम रेमेडीज कभी भी दांतों को नुकसान नहीं पहुंचाती। इस रेमेडी से आप अपने दांतों के जिद्दी से जिद्दी स्टेन्स को भी आसानी से साफ कर सकते हैं। हमारे भी इधर एक बुजुर्ग हैं जो तकरीबन 90 साल के हैं। वो भी सरसों के तेल और नमक का बता रहे थे। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल 1 टेबल स्पून। सरसों का तेल दांतों की सफाई और मसूड़ों की सेहत के लिए एक कदीम और आजमूदा घरेलू इलाज है। ये दांतों और मसूड़ों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। सरसों का तेल मुंह में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया को अपनी तरफ खींचता है। ये दांतों में जमने वाले टाटर की तह को कम करने में मदद करता है, जिससे दांत साफ और चमकदार रहते हैं। इसमें मसूड़ों की सूजन को खत्म करने की भी खुसूसियात पाई जाती हैं। इससे मसूड़ों से खून आना भी खत्म होता है। ये मुंह में बैक्टीरिया के फैलाव को रोकता है और सांसों को ताज़ा रखने में मदद करता है। बाकायदगी से सरसों के तेल की मसूड़ों पर मालिश या कुल्ली करने से मसूड़े और दांतों की जड़ें मजबूत होती हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून अम्बा हल्दी। आपके पास जो भी हो आप उसका इस्तेमाल कर लें। ये दांतों को पीला नहीं होने देती, इसलिए मैं अम्बा हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्दी में करक्यूमिन नामी एक ताकतवर मुरक्कब होता है जो सोजिश को कम करने में मदद करता है। इससे मसूड़ों से खून आना खत्म होगा। दांतों पर जमे टाटर को भी ये बहुत तेजी से खत्म करती है। अगर दांत में दर्द हो तो हल्दी को मसूड़ों पर मालिश करने से दर्द और सूजन में कमी आती है। अगर आपके मुंह में छाले हैं और जख्म हो गए हैं
तो हल्दी के पेस्ट को बनाकर मुतासरा हिस्से पर लगाने से मुंह के अंदरूनी जख्मों और छालों के इलाज में मदद मिलती है, क्योंकि इसमें शफा बख्श खुसूसियात पाई जाती हैं। अगर आप ऑयल पुलिंग करना चाहते हैं तो नारियल के तेल में हल्दी को डालकर मुंह में घुमाएं और फिर कुल्ली कर लें। इस तरह से करने से मुंह की सफाई होती है और मुंह के जहरीले मादे दूर होते हैं। लेकिन इस ऑयल को आपने अंदर लेकर नहीं जाना, बल्कि गिरा दें, क्योंकि इस ऑयल में जहरीले मादे आ गए होंगे। अब आपने लेनी है एक डिस्प्रिन की गोली। इसको पीस कर आपने इसका पाउडर बना लेना है। डिस्प्रिन की गोली भी आपके दांतों को साफ चमकदार बना देगी। अगर आपके मुंह में जख्म है या दांतों और मसूड़ों में दर्द है तो आज आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स इस गोली से सॉल्व हो जाएंगी। इस रेमेडी से आपके दांतों का पीलापन भी खत्म होगा, मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा, दांतों का हिलना, दांतों का दर्द करना, दांतों पर लगे जिद्दी किस्म के स्टेन्स, दांतों की खोड़, मसूड़ों से खून आना, सूजन और इन्फेक्शन को ये रेमेडी खींच कर बाहर निकालेगी, जिससे फिर आपको अगले 90 सालों तक भी दोबारा दर्द नहीं होगा। दांत भी अल्लाह ताला की बेशबहा नेमतों में से एक बहुत कीमती नेमत है। ये खुराक को पीसकर हमारे जिस्म में दाखिल करते हैं। इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फिर हम लेंगे फटकड़ी। इसको आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है, क्योंकि आगे हम जिस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे इसका पाउडर खुद से ही तैयार हो जाएगा। फटकड़ी बेहद फायदेमंद है। इसके इतने ज्यादा फायदे हैं कि अगर आप सुनेंगे तो सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये मामूली सा पत्थर, इसके इतने ज्यादा फायदे हैं और ये मिलता भी बहुत ज्यादा सस्ता है। बस आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, मैं आपको आगे इसके फायदे भी बताऊंगी। अब हम इसको पैन में डालकर गैस रब पर रखकर पकाएंगे। आपने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये मेल्ट होकर दोबारा से सख्त ना हो जाए, और पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। फटकड़ी में दांतों की बहुत सी बीमारियों का इलाज है, क्योंकि ये भी एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात से भरपूर होती है, और फटकड़ी का हमेशा भूनकर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप कच्ची फटकड़ी को इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके दांत निकल भी सकते हैं और फिर आपको किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फटकड़ी से मुंह की स्मेल, पसीने की स्मेल और अंडर आर्म्स की स्मेल को भी दूर किया जा सकता है। इसके अलावा ये गैर जरूरी बालों को जड़ से खत्म करती है। इससे स्किन से झुर्रियां खत्म होती हैं और ये स्किन को टाइट और जवान बना देती है। फटी हुई एड़ियों को भी इससे रिपेयर किया जा सकता है। तो ये पाउडर बन चुका है, ये बिल्कुल नमक की तरह लग रहा है। ये आपने सिर्फ 2 चुटकी ऐड करना है। फिर एक दफा आपने अच्छी तरह से इन चीजों को मिक्स करना है। तो जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब आपने इसकी थोड़ी सी मिकदार को लेकर फिंगर के साथ या फिर ब्रश पर लगाकर दांतों पर रब करें। इस पेस्ट का इस्तेमाल आपने हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है। इससे आपके दांतों के हवाले से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपके दांत वक्त से पहले हिलने लगे हैं तो हिलना भी बंद हो जाएंगे, दांतों का पीलापन खत्म होगा, दांत सफेद और चमकदार हो जाएंगे। इससे अगर आपके दांतों में खोड़ है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपके दांतों में शदीद किस्म का दर्द है कि कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा तो वो प्रॉब्लम भी आपकी आज सॉल्व हो जाएगी। बल्कि जितने भी मुंह के हवाले से आपको मसाइल पेश आ रहे हैं वो सारे के सारे आज इसी रेमेडी से सॉल्व हो जाएंगे। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया दांतों की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।